केंद्र सरकार ने एक अभियान शुरू किया है, मेरी लाइफ मेरा शहर। ये अभियान पर्यावरण के संरक्षण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इस अभियान के तहत क्या क्या होने वाला है, कुछ खास दिशा निर्देश अलग अलग जो शहर हैं देश भर के उनको दिए गए हैं। इसके तहत कुछ काम महानगर पालिकाओं को या उन शहरों को इस तरीके से करना है कि जिससे पर्यावरण का जो संरक्षण का काम है उसको और अधिक बल मिले। नागपुर महानगर पालिका कई तरह के प्रयास इस विषय में कर रही है। हम इस रपट के माध्यम से ये कोशिश करेंगे कि ये जो अभियान है इसको लेकर नागपुर महानगर पालिका क्या इनिशिएटिव ले रही है या लेने जा रही है, उस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ में ही नागपुर महानगर पालिका ने एक कंसेप्ट लाया है एनजीओस को मिलके इको ब्रिक्स तैयार करने की। तो इस इको ब्रिक्स के माध्यम से ये है कि जो प्लास्टिक है जिसकी उम्र ऐसा कहा जाता है कि हज़ारों सालों तक रहती है, एक बार एक प्लास्टिक अगर तैयार हो जाए तो वो 1000 से भी अधिक साल तक उसका अस्तित्व रहता है और वो नष्ट नहीं होती है। तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और ईंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अधिक बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नागपुर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी सर। सबसे पहले तो आप अभियान बताएं कि ये जो केंद्र सरकार अभियान शुरू करने जा रही है, ये अभियान क्या है और इसके तहत नागपुर महानगर पालिका क्या कुछ करने वाली है। नमस्ते। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, ये केंद्र शासन द्वारा एक प्रोग्राम सारे देश भर के लिए अनाउंस किया गया है। उसमें अपील की गई है कि हर सिटी, हर एरिया इसमें शामिल हो। उसके पीछे प्रिंसिपल ऐसा है, उसमें कुछ गाइडलाइंस दी हैं हम शहरों के लिए, जैसे नागपुर शहर के लिए उसमें जो बड़े शहरों के लिए गाइडलाइंस है उसमें ऐसा कहा गया है कि रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, ये जो बेसिक प्रिंसिपल है हमारा स्वच्छ भारत मिशन का, इस पर फोकस देते हुए शहरों में हर प्रभाग में, हर वार्ड में एक ऐसा आर केंद्र बनाया जाए जहाँ पर हमारे घरों में हो गया, शॉप में हो गए, हमारे एस्टेब्लिशमेंट में हो गया, जो भी ऐसा कुछ मटेरियल होता है जो हम कूड़े कचरे में फेंक देते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से जमा किया जाए और उसको रिसाइकलर तक भेजा जाए। इसमें हम लोगों ने भी ऐसे ही प्लान किया है कि शहर में हमारे 38 वार्ड है, तो 38 यहाँ पर हम लोग सेंटर प्लान कर रहे हैं। हर इस वार्ड में हम हमारी कुछ व्हीकल्स द्वारा और हमारे कुछ कर्मचारियों द्वारा मोहल्ले तक पहुंच रहे लोगों के, और वहां से हम लोग जो हमारा सिटीजन्स के हर घर पे, हर एस्टेब्लिशमेंट पे जो रीयूज़ वाला जो मटेरियल घर में पड़ा होता है, जैसे चप्पल होती है, जूते होते हैं जो हम लोग फेंक देते हैं, न्यूज़पेपर के कागज़ हो गए, पुट्ठे हो गए, खड्डे हो गए, ये सब चीज़ें उसको प्रॉपरली हम लोग कलेक्ट करेंगे यहाँ से और उसको ये आरआर सेंटर पे ला लिया जाएगा। आरआर सेंटर पे हम लोग यहाँ के कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से इस आरआर सेंटर में उसको फर्दर सेग्रीगेट किया जाएगा और रिसाइकलर को भेजा जाएगा, जिससे हमें वेस्ट जो है उसको हम लोग एनकैश कर रहे हैं, उसको हम लोग फिर से रीयूज़ ला रहे हैं। जो बेसिक प्रिंसिपल है रीयूज़ और रिसाइकलर का, उसको हम पूरी तरफ से फॉलो करने जा रहे हैं। तो इससे एक शहर भर में एक अच्छा ये भी तैयार हो रहा। साथ साथ में इसने ये भी गाइडलाइंस दी है कि अगर कोई किताबें भी अगर हमारे यहाँ जो हम लोग अभी यूज़ में नहीं लाते हैं तो उसको भी हम लोग इकट्ठा करके किसी हमारे लाइब्रेरी में रखने की कोशिश करेंगे। कपड़े होते हैं, बर्तन होते हैं, ये भी जो यूज़ में हमारे घर पे नहीं होते, जिनके घर में वो फेंकना चाहते हैं, तो ये हम लोग उसको कलेक्ट करके उसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करके उसको किसी के यूज़ में अगर आता है तो वो रीयूज़ करेंगे, अगर नहीं आता है तो उसको रिसाइकल करने की हम लोग इस प्रोग्राम के तहत कोशिश कर रहे हैं। 20 मई से ये प्रोग्राम अनाउंस किया हुआ है और 5 जून मतलब एनवायरनमेंट डे होता है 5 जून का, उस दिन तक केंद्र शासन ने ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के डायरेक्शंस दिए हुए हैं। इसके ही चलते हुए महानगर पालिका ने और एक प्रयास किया है। हमारे यहाँ काफ़ी सारी व्हीकल्स पुरानी जो थी, उसका जो वेस्ट मटेरियल है उससे हमने कुछ यहाँ के
जिनको इसका विज़न है, फाइन आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर इन कॉलेजेस, उनके टीचर्स, इनकी मार्गदर्शन में हमने ये जो व्हीकल्स का जो सब स्क्रैप मटेरियल था, इसको जमा करके हम लोग कुछ अच्छी आकृति, कुछ अच्छे चीज़ें बन रही है, वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो 5 जून को वो भी शहर में किसी अच्छे जगह पे प्लेस कर दें, ताकि एनवायरनमेंट डे का एक अच्छा मैसेज सारे सिटीजन्स को मिल जाए और नागपुर एक अच्छा पर्यावरण संभालने वाला शहर है। लेकिन सर एक आरआर वाला जो कंसेप्ट है, आरआरआर वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें ये कंसेप्ट तो जो है ये तो बहुत पहले से चल रहा है। कबाड़ी वाले जिनको हम जानते हैं वो यही काम कर रहे हैं। नागपुर महानगर पालिका ने तो इस काम के लिए कुछ बचत गट समूहों को अपने साथ एसोसिएट किया है, वो भी ये काम कर रहे हैं। तो ये जो काम शुरू हैं, जो कबाड़ी वाले कर रहे हैं या बचत गट समूह कर रहे हैं, उससे इतर इस अभियान के तहत अलग क्या होने वाला है? ऐसा है कि आरआरआर प्रिंसिपल ये तो एसबी में पहले से ही है। हम लोग, हमारे यहाँ कुछ बचत गट, हमारे यहाँ एक बचत गट की एक महिला है रामटेक के मैडम, उनका तो नेशनल लेवल पर सत्कार हुआ। उन्होंने भी ऐसे ही काम शुरू किया था, लेकिन उनको प्रॉपरली डायरेक्शंस देना और उनसे उनको कुछ अच्छी खासी कमाई हो जाए ताकि वो अपना गुजारा कर सके, इसमें भी हम लोग उसमें मदद करने वाले हैं। ये जो आरआरआर सेंटर्स है ये मनपा के सेंटर्स रहेंगे, मतलब हमारी जगह पे रहेंगे, तो जगह का कीमत उनको देना नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे सिटीजन्स को ये सब आदतें लग जाएगी कि हमारे यहाँ का जो भी स्क्रैप है, वेस्ट है, वो कचरे में नहीं डालते बजाय हम लोग उस सेंटर पे जाके देना शुरू कर देंगे, तो कचरे का हमारा क्वांटिटी कम हो जाएगा। हमारे घर में जो वेस्ट पड़ा रहता है जिसके कारण और बाकी सब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, वो भी रुक जाएगा और इससे रिसाइकलर्स को भी फ़ायदा हो जाएगा। तो इससे घरों से कलेक्ट करने की भी कुछ व्यवस्था नागपुर महानगर पालिका करेगी क्या? अगर वो हो जाए तो लोग ज़्यादा इस अभियान में अभियान करेंगे। फिर से अभी एलेबोरेट करता हूँ। हम लोग हर प्रभाग में, हर वार्ड में हमारी एक व्हीकल और हमारे कुछ कर्मचारी और लोग वहाँ के कुछ एनजीओज़ को साथ में लेकर घर घर में जाएंगे और घर से अपील करेंगे कि ये इस तरह का जो वेस्ट आपके पास है, तो वो आप हमारे पास सुपुर्द करें, हमें डोनेट कर दीजिए ताकि हम इसको बड़े प्रमाण में कर सकें। सर सवाल ऐसा है कि वो इको ब्रिक्स वाला उसके बारे में बता दीजिए कि वो अभियान आपने थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके शुरू करने की पहल की है और उस पर शुरू वो जल्द होने वाला है। इसका कंसेप्ट क्या है और ये जो इको ब्रिक्स तैयार होगा ये कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है? क्या इसमें एनजीओ की मदद ली जाएगी या और इसका इस्तेमाल किस तरीके से होगा? देखिए, इको ब्रिक्स एक अच्छा कंसेप्ट है। हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि हज़ारों लाखों पानी की बोतलें हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं और उसको फेंक देते हैं। अब ये जो बोतल होती है, बिस्लरी बोतल या जो हम लोग पोर्टेबल वाटर पीने की या कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल या कोई और तरह की बोतल, इसको इससे कैसे ब्रिक बनाई जाती है? ब्रिक यानी रियल ब्रिक नहीं होती है, इसको हम लोग इको ब्रिक इसलिए कहते हैं कि इट हेल्प्स इन इकोसिस्टम। हमारे यहाँ हर घर में भले सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो, फिर भी हमारे यहाँ आने वाला प्लास्टिक जैसे दूध की बैग हो गई, लेज़, हल्दीराम जैसे पैकेट्स हो गए, ऐसी जो चीज़ें प्लास्टिक की आती है, इसका हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं। अब इसको हम लोग दूध निकालते समय वो काट लेते हैं, टुकड़ा टूटता है, फिर उसको दूध निकाल लेते हैं और वो ये जो बैग रहती है इसको फेंक देते हैं। तो इस तरह का जो प्लास्टिक मटेरियल है ये बोतल में ठूस ठूस के भरना चाहिए, मतलब वो बोतल भी थोड़ी हेवी हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ एनजीओ ने, कुछ महिला गटों ने भी इस पे काम करना शुरू कर दिया। उनके पास जमा हुआ जो इको ब्रिक्स है वो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाना चाहूँगा। हाँ, इस तरह की बोतल पूरे प्लास्टिक के छोटे मोटे टुकड़े ठूस ठूस के भरे हैं उन्होंने, जिसको हम लोग ब्रिक करके यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको ब्रिक करके कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी तस्वीर दिखाई। आपको कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये आम तौर पर हम लोग जो पेड़ को घेर के जो बनाते हैं
कुछ कभी सीमेंट कंक्रीट का बनाते हैं, उस पर टाइल्स लगते हैं, कुछ लोग बैठ सकते हैं, इस तरह का इस बॉटल से बना सकते हैं। साथ साथ में ही सीमेंट कंक्रीट का अगर बनता है तो उसमें भी कुछ ईंटों को हम लोग इस इको ब्रिक से रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें हमारा फ़ायदा ये है कि जो प्लास्टिक वेस्ट आज हमारे अच्छे वेस्ट के साथ जो ये प्लास्टिक टुकड़ा जा रहा है, जिसको बहुत हज़ारों साल की लाइफ है, उसके कारण वो डिस्ट्रॉय होना मुश्किल हो जाता है, तो हमारे घर से इतना प्लास्टिक जाना ही बंद हो जाएगा। अगर हर घर में ये प्रयोग किया जाएगा तो हमारे यहाँ काफ़ी इको ब्रिक्स जमा हो जाएगी और इससे हम लोग और ऐसी ही कुछ अच्छी चीज़ें, डेकोरेटिव चीज़ें इस बॉटल से, इस इको ब्रिक से बनाना चाहते हैं। तो मेरी सभी से नागरिकों से विनती है कि अपने अपने घर का प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े बाहर ना जाते हुए इस तरह के इको ब्रिक्स में उसको जमा कर दिया जाए। इको ब्रिक्स को हम लोग कलेक्ट करेंगे और इस तरह का कुछ काम करेंगे जो कि पर्यावरण के लिए बहुत काम वाला हो और हम लोग नागपुर की स्वच्छता और इसको उसमें रखने की जिससे हमें मदद हो सके। तो ये जो इको ब्रिक है, सवाल वही है कि इसके कलेक्शन के लिए भी एनजीओ की मदद ली जाएगी, महानगर पालिका के कर्मचारी घर घर तक जाएंगे, किस तरीके से कलेक्शन होगा? और कुछ एक टारगेट महानगर पालिका ने फिक्स किया है क्या कि इतने दिन में इतने काम हमें इको ब्रिक्स के माध्यम से करना है, या इतने इको ब्रिक्स की ईंटें हमको तैयार कर लेनी? अभी ऐसा है कि हमारे यहाँ 180 तो गार्डन्स है, हर एक गार्डन में 100 से भी ज़्यादा बड़े बड़े झाड़ हैं। अगर हम लोग हर झाड़ को ऐसे छोटा सा एक जैसे भी मैंने पिक्चर में दिखाया इस चीज़ टाइप का घेरा बना सके तो हमें लैक्स ऑफ ऐसी बॉटल ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन लोग इस इको ब्रिक्स के सहारे अगर उनके लिए भी कुछ डेकोरेटिव, अभी हमने एक आर्किटेक्ट कॉलेज का एक छोटा सा कंपटीशन रखा था, उस आर्किटेक्ट कॉलेज के बच्चों ने तो हमें ये सजेस्ट किया कि टॉयलेट्स का जो वॉल कंपाउंड होती है पब्लिक टॉयलेट की, वो भी इस इको ब्रिक्स से अगर आप बनाओ तो उसको लुक्स भी बहुत अच्छे आ जाएंगे आपके साथ ये इको ब्रिक्स। तो ये अलग अलग कल्पनाएं जो लोगों से हमसे आ रही है, उसके तहत हम ये काम करना चाहेंगे। अभी तो हमने सारे बचत गटों को अपील की है कि आप जितना जमा कर सकते हैं उतना ये जमा करो ताकि प्लास्टिक वेस्ट बाहर ना जाए, और इस इको ब्रिक को हम लोग प्रॉपरली यूज़ करने का एक अलग प्लान भी कर रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो पर्यावरण की चुनौतियां जिस तरीके से बढ़ रही हैं, उसी तरीके से अच्छे सॉल्यूशंस भी हमारे सामने आ रहे हैं। ज़रूरी ये है कि गंभीरता से इन सॉल्यूशनों पर विचार किया जाए और काम किया जाए, तो इसके बेहतर परिणाम, सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। कुछ इसी तरीके की पहल नागपुर महानगर पालिका करती हुई दिखाई दे रही है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।